हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति था। वह उसका दिमाग सही नहीं था और वह पहाड़ों पर और कब्रों पर चिल्लाया करता था और अपने आप को पत्थरों से घायल किया करता था। वह एक वायलेंट व्यक्ति था। वह दूसरों को सताया करता था और लोगों ने उसे बहुत कोशिश करी कि उसे जंजीरों से बांधे, परंतु वे उसे बांध नहीं पाए क्योंकि वह उन्हें तोड़ दिया करता था। इस तरह का वह व्यक्ति था और वह दूसरों के लिए बोझ बन गया था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा तो वह प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर गया और उसी समय उसे छुटकारा मिल गया। एक ही क्षण में जब उसका साक्षात्कार प्रभु यीशु से हुआ तो उसी समय उसे छुटकारा मिल गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई। उसका दिमाग जो खराब था वह ठीक हो गया। वो अपने सही दिमाग के साथ कपड़े पहनकर प्रभु यीशु के चरणों पर बैठा हुआ था। और जब दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर निकली तो उन लोगों ने प्रभु यीशु से विनती की कि हमें सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दीजिए। वहाँ पर लगभग 2000 सुअरों का एक झुंड था जो वहाँ पर पहाड़ के आसपास चल रहा था। जब दुष्ट आत्मा सुअरों पर बैठ गई तो सुअरों का झुंड जो था वह कड़ाड़े पर से झपट कर समुद्र में गिर गया और इस तरह से 2000 सुअर मर गए। जब ऐसा हुआ तो जो सुअरों को चरा रहे थे वे लोग दौड़कर नगर में गए और उन्होंने खबर दी कि वहाँ पर क्या हुआ है। और लोग नगर में से देखने के लिए आए कि वहाँ क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, जिसका नाम लिग्योन था, वह अपने सही दिमाग से बैठा हुआ है कपड़े वगैरह पहनकर, तो वे बहुत डर गए और उन्होंने प्रभु यीशु से विनती की कि यहाँ से चले जाइए, हमारे सिवानों से चले जाइए। हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना फर्क है दोनों के व्यवहार में। एक जो दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति है वह प्रभु यीशु के चरणों पर गिर गया और उसी समय उसे छुटकारा मिल गया। परंतु जो नगर के लोग थे, अगर वे भी प्रभु यीशु के चरणों पर गिर गए होते तो उसी समय का व्यवसाय उन्हें रिस्टोर हो सकता था, परंतु वैसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वहाँ से जाने को कह दिया था। आज भी प्रभु यीशु हमारे दिल के दरवाजों पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं, परंतु क्या हम प्रभु यीशु की आवाज को सुनकर अपने हृदयों को खोलेंगे या उन्हें जाने को कह देंगे या उनका तिरस्कार कर देंगे? यह हम लोगों के ऊपर है कि हम इस चीज को चुन लें कि या तो हम प्रभु यीशु को अंदर आने का न्योता दें या चले जाने को कह दें। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ आकर भोजन करूँगा। इस तरह से प्रभु यीशु चाहते हैं कि वह हमारे जीवन में आ जाए और हमारी जिंदगी को बहाल कर दें, हमारे जीवन में खुशी और आनंद को ले आए। लगभग 6000 साल पहले अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया था और उसके बाद वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। जो शैतान था उसने हमारी जिंदगी को चुरा लिया था, हमारी खुशी और हमारे आनंद को चुरा लिया था, हमारे अनंत जीवन को चुरा लिया था। उसके बाद हम बहुत सी परेशानियों में, पाप में, समस्याओं में पड़ गए और यही कारण है कि आज दुख और निराशा इस संसार में है, यहाँ तक कि मृत्यु भी इस संसार में है। परंतु यदि हम प्रभु यीशु के पास आ जाएं, तो वे हमें हमारी समस्याओं से छुड़ा सकते हैं, वे हमारे जीवन में खुशी और आनंद को ला सकते हैं, वे हमारे पापों को मिटा सकते हैं, वे हमारे
मृत्यु को मिटा सकते हैं। इसी कारण से प्रभु यीशु इस संसार में आए। उन्होंने अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हमारी जिंदगी बहाल हो सके, हमें सनातन जीवन प्राप्त हो सके। क्या आप इस सनातन जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप हमेशा की जिंदगी प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप खुशी और आनंद से जीना चाहते हैं? हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं हों और आप उनका हल नहीं ढूंढ पा रहे हों, परंतु यदि आप प्रभु यीशु के चरणों में आज आ जाएंगे तो वे आपकी जिंदगी को बहाल कर देंगे। वे आपकी जिंदगी में खुशी और आनंद को भर देंगे। यदि आप इस जिंदगी को चाहते हैं तो कृपया इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रेमी प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, मेरी जिंदगी में पाप है। कृपया मेरे पापों को मिटा दीजिए, मेरी समस्याओं को हटाइए और मुझे एक ऐसी जिंदगी दीजिए जिसमें खुशी और आनंद है और मैं हमेशा हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करना चाहता या चाहती हूँ। कृपया मेरे जीवन में आइए। आज मैं आपको अपना उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करता या करती हूँ। धन्यवाद यीशु, मेरी जिंदगी को बदल देने के लिए। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार को करने के लिए। मैं प्रभु यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को मानती हूँ। सारी महिमा और सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। आमीन।